चलिए आज आप लोग के संग शेयर करेंगे लेमन मैराइन पाई किस टाइप से बनाई जाती है। कई बार तो आप लोग का टार्ट बनाने का रेसिपी आप लोग को दिखा चुके हैं किस टाइप से बनती है, एज वेल एज आप लोग को पूरा का पूरा रेसिपी भी दी हुई है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली में। आप लोग तो कई बार ऐसा करते हो ट्राई भी कर चुके हैं। तो चलिए फिर से और एक बार छोटा करके बता देते हैं कि किस टाइप से बनाते हैं। तो सबसे पहले लीजिएगा थोड़ा सेमी सॉफ्ट बटर, मतलब बटर थोड़ा नरम होना चाहिए, और उसमें चीनी देकर उसको जस्ट मिक्सअप करके फिर उसमें डालिए मैदा। लेकिन याद रखिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैदा लो के लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन जरूर कर लीजिएगा। बस अब क्या, इसको धीरे धीरे मिक्सअप करते रहिए। देखिए आपका डो बन चुकी है। बस अब टार्ट सेल के अंदर में छोटा छोटा बॉल बनाइए और फिर जैसे दिखा रहा हूँ, यस जस्ट लाइक दिस वे कर चुके हैं आप लोग, कई बार कर चुके हैं, कई बार दिखा भी चुका हूँ। तो जस्ट उसी टाइप से इसको थोड़ा सा शेप देकर फिर साइड को ट्रिम करके बेक करना चालू कर दीजिए, वही 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। बस तो चलिए अभी हम लोग दिखाते हैं लेमन कर्ड किस टाइप से बनाई जाती है। ये भी लेकिन मैं अपना लास्ट वाला एपिसोड में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ किस टाइप से बनाई जाती है। तो सबसे पहले लीजिए अंडा, लेकिन अंडा का लेकिन एक यॉक चाहिए। हाँ ज़रूर, और एक बात बताऊंगा, इस बार मैं जो वाला मैं दिखा रहा हूँ ना लेमन मैराइन पाई, उसके लेकिन आपको लेकिन एग वाइट का लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। तो एग वाइट को फेंकिएगा नहीं, उसका अलग से रखिए। जस्ट इस टाइप से एग यॉक और एग वाइट को थोड़ा सा अलग कर लीजिए। फिर एग यॉक में डालिए चीनी और थोड़ा सा लेमन राइंड। लेमन राइंड मतलब जो लेमन के ऊपर का जो छिलका है उसको धीरे धीरे करके ग्रेटर से निकाल के फिर उसका अच्छा ढंग से पहले फेंट लीजिए। कब तक फेंटेंगे? एकदम सही बात, जब तक आपका ये जो अंडा का जो कलर है हल्का सा वाइटिश टाइप का ना हो जाए। इसे हम लोग कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में पेल वाइट कलर। बस अब इसमें डालिए थोड़ा सा लेमन जूस और कस्टर्ड पाउडर। लास्ट वाले एपिसोड में आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, 100% आप लोग तो कर चुके हैं ये सबको, तभी भी मैं एक थोड़ा सा रिपीटेशन दे रहा हूँ। तो बस इस टाइप से इसको अच्छा ढंग से थोड़ा पहले फेंट लीजिए। फिर इसको डबल बॉयलर के ऊपर में कुक करना हम लोग चालू करेंगे। ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट करने से ही काफ़ी है। बस अरे और एक अच्छी बात आप लोग को बताऊँ, जस्ट ये मिक्सचर आपका थिक हो जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ याद रखिएगा, जो वाला अब जब पानी को जो वाला ऊपर में बैठाएंगे, मतलब जिसे हम लोग डबल बॉयलर करते हैं, वो लेकिन ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका हाथ में लगेगी। तो मिक्सचर गाढ़ा हो जाने पर फिर उसमें डालिए बटर और फिर इसको अच्छा ढंग से मिक्सअप कर लीजिए। हाँ आप लेकिन थोड़ा सा लेकिन लेमन येलो कलर लेकिन डाल सकते हैं, लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाले तो चलेगा, लेकिन डालने से बेटर होती है। बस अब क्या, इसको एक पाइपिंग मैन में डाल दीजिए और फिर इसको टार्ट का सेल के अंदर में पाइप कीजिए। लेकिन हाँ उसका पहले ये भी बात मैं आप लोग को बोलूँगा कि इसको लेकिन थोड़ा सा रेस्टिंग दीजिएगा फ्रिज के अंदर में डालकर ठंडा करके, क्योंकि लेमन कर्ड अगर हम लोग को ठंडा नहीं होता है ना, तो चिल्ड आइस चिल्ड अगर नहीं होता है ना, तो फिर टार्ट में खाने का मज़ा नहीं आता है। तो बस अब इसको एक पाइपिंग बैग के अंदर में डाल के फिर हम लोग इसको चालू करेंगे पाइप करना। यस जस्ट दिस वे, बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग बैग में डालना। तो बस यस इस टाइप से इसको थोड़ा सा पाइपिंग कर लीजिए। चलिए अभी हम लोग मैराइन बनाना दिखाते हैं, जो इस एपिसोड का मेन चीज़ होती है। देखिए याद रखिए, मैराइन जब बनाएंगे सबसे पहले बात, इसका जो मेन रेसिपी होती है, जितना एग वाइट होगा उसका ठीक डबल चीनी होगी। अच्छा दूसरी बात, जब आप लोग मैराइन बनाना चालू करें, याद रखिएगा आपका जो बोल है वो कम्प्लीटली लेकिन ड्राई होना चाहिए। थोड़ा भी उसमें ऑयल या थोड़ा भी उसके अंदर में पानी नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर आपका लेकिन मैराइन कभी भी फ्लपी नहीं होगी। तो बस अब एक बीटर मेरे पास, देखिए एक बीटर है तो मैं एक बीटर से कर रहा हूँ, आप चाहें तो विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ मिक्सर ग्राइंडर से नहीं। कई जन करते हैं क्या ना, मिक्सी के अंदर में उसका वों वों करके घुमा लेते हैं, वो गलत चीज़ होती है। तो जस्ट इस टाइप से इसको थोड़ा सा फ्लपी कर लीजिए। यस जस्ट लाइक दिस वे, इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से मिक्सर ग्राइंडर से थोड़ा वाइप कर लीजिए। यस जस्ट लाइक दिस वे। देखिए ये जो थ्रेड है ना, ये बड़ा हल्का हल्का जो थ्रेड आ रही है, इसे लेकिन बेसिकली हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं रिबन स्टेज। अब इसी स्टेज में धीरे धीरे इसके अंदर में लेकिन चीनी ऐड कीजिएगा। लेकिन हाँ मशीन, लेकिन आपका व्हिपिंग जो मशीन है वो लेकिन क्वांटिटी होना चाहिए, नहीं तो ये चीनी लेकिन इसके अंदर से मिक्सअप नहीं होगी और भड़ाक से उसके अंदर में लोग चीनी को डालते हैं तो एग वाइट लेकिन पूरा का पूरा बैठ जाएगी। तो बस पूरा चीनी डाल देने के बाद इसको अच्छा ढंग से थोड़ा पहले व्हिप करना चालू कर दीजिए। ये जब तक आपका हार्ड रिबन स्टेज तक नहीं आती है ना, दिखाता हूँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तब तक इसको आपको व्हिप करना पड़ेगा। और जैसे मैं बोला हूँ, जितना आपका एग वाइट हो गया उसका लेकिन जस्ट डबल आपका लेकिन चीनी होगी। यह बहुत ज़रूरी होती है, ये रेसिपी हमेशा याद रखिएगा मैराइन बनाने के लिए।
तो बस इस टाइप से मिक्सअप कर लीजिए। देखिए काफ़ी हद तक लेकिन ये रिबन स्टेज देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होना चालू हो रही है। रिबन स्टेज मतलब देखिए ये हार्ट पिक कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। देखिए आप जब कर रहे हैं ना, देखिए इसके अंदर में एक थ्रेड का जैसे डिजाइन आ रही है, और जब इसको ऊंचा करेंगे ना तो देखिए वो खड़ा रह जाएगी जो मैराइन है। यस, नियर अबाउट रेडी हो चुकी हैं। हार्ड रिबन स्टेज दिस इज कॉल्ड। यस, नियर अबाउट डन। यस, नियर अबाउट डन। चलिए अभी हम लोग इसको पाइपिंग करेंगे लेमन मैराइन पाई के ऊपर में। चलिए दिखाते हैं। बस हो चुकी है। चलिए अब जैसे आप लोग लेमन कट को पाइपिंग किए थे ठीक उसी तरह से इसको भी एक पाइपिंग बैग के अंदर में डालिए, और फिर जो वाला लेमन कार्ड जो वाला टाट का अंदर में आप लोग पाइप करके थोड़ा पहले रखे थे ना, उसके अंदर ऊपर में इसको थोड़ा पाइपिंग कर लीजिए। देखिए पाइपिंग का जो डिज़ाइन है कम्प्लीटली अप टू यू। आप चाहें तो इसके ऊपर में डायरेक्ट बॉल का शेप में भी दे सकते हैं, फ्लावर के शेप में दे सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। देखिए जिस टाइप से आप करेंगे, थोड़ा खटनी होने पर, थोड़ा सा काम ज़्यादा करने पर, थोड़ा सा ज़्यादा लेबर देने पर, लेकिन मिक्सचर और अच्छी होती रहेगी। इसका लुक भी काफ़ी हद तक चेंज होता रहेगा। तो चलिए टाट को हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। यस, ऑलरेडी तो आप लोग तो लेमन कार्ड इसके ऊपर में पाइप कर ही चुके हैं। तो चलिए मैं तो एट ए टाइम 8 ठो कर रहा हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी उसके ऊपर में कर सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। यस, इट्स डन। चलिए इसके ऊपर में अब हम लोग मैराइन को जस्ट हल्का करके पाइपिंग करेंगे। आप इस टाइप से गोल का डिजाइन भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से, यस इस तरह से इसको फ्लावर का जैसा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, जिसे हम लोग डॉकिंग डिज़ाइन करते हैं। तो मैं सारे के सारे के ऊपर में जैसे गोल वाला डिज़ाइन ही दे रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लुक रहती है। तो बस इट्स डन। अब इसको हम लोग एक ब्लो टॉर्च का थ्रू इसको थोड़ा सा हम लोग बेक कर लेंगे। बेक कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा बर्न पोजीशन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग वाइट कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। हल्का करके आप आपका घर पे अगर ब्लो टॉर्च नहीं है तो कोई बात नहीं ना, थोड़ा सा सालामेंडर का नीचे दीजिए। अगर घर पे सालामेंडर भी नहीं है, ब्लो टॉर्च भी नहीं है तो कोई बात नहीं। गैस को ऊपर में जो वाला हम लोग को फ्लेम आती है उसको थोड़ा सा हाई फ्लेम में दीजिए, और फिर उसके ऊपर में एक हल्का करके लैडर रख दीजिए, थोड़ा टेढ़ा करके, ताकि उसका जो फ्लेम है इस एग वाइट के ऊपर में आ जाए। बस इस टाइप से हल्का करके एग वाइट को थोड़ा सा जला लीजिए, गोल्डन ब्राउन तक हो जाना चाहिए। अब क्या, बस रेडी। चलिए अब बच्चा लोग को सर्व कीजिए ना। देखिए मैं कभी बोल नहीं सकता हूँ कि इसको हम लोग कम्प्लीटली वेज बना सकते हैं, यह नॉन वेज ही होगी। इसमें मैं सच में हेल्पलेस हूँ। बस प्रेजेंटेशन अप टू यू। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज शेफ इंद्रजीत। प्लीज कनेक्ट विद। थैंक यू।